12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी। अहमदाबाद प्लेन हादसे के ठीक एक महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। आज हम खास रिपोर्ट में जिक्र इसी का करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। दोनों फ्यूल स्विच बंद हुए। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि क्या तुमने स्विच बंद किया है। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। पायलट से चूक की ओर इशारा। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम ने एक्सपर्ट के हवाले से कहा है कि रिपोर्ट में शामिल सभी पॉइंट्स प्लेन में टेक्निकल गड़बड़ी ना होने और पायलट से चूक की ओर इशारा कर रहे हैं। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। 270 लोगों की मौत हो गई थी और 241 यात्री और एक क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बचा है। पायलट कोशिश के बाद क्रैश से नहीं बचा पाए। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले विमान में दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलटों ने इसे चालू किया और दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत पाने में समय नहीं मिल सका और विमान क्रैश हो गया। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए। 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की पूरी उड़ान करीब 30 सेकंड ही चली। इस समय तक रिपोर्ट में बोइंग 7878 विमान और GE जेनेक्स 1B इंजन को लेकर किसी ऑपरेटर के लिए कोई चेतावनी या कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई है। साथ ही रिपोर्ट में मौसम, बर्ड हीट, सबोटाज जैसे किसी भी कारण का जिक्र नहीं है। फ्यूल स्विच का काम और तकनीक। फ्यूल स्विच विमान के कॉकपिट में थ्रस्ट लीवर के पास होते हैं। ये इंजन में फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। इसका मुख्य काम इंजन में फ्यूल की सप्लाई को शुरू करना, रन पोजीशन या बंद करना यानी कि कट ऑफ पोजीशन है। हर इंजन के लिए अलग अलग फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है। उदाहरण के लिए बोइंग 787 में 2 इंजन है तो 2 स्विच होंगे, एक बाएं इंजन के लिए, एक दाएं के लिए। चलिए अब जान लेते हैं क्या होती है रन और कट ऑफ पोजीशन। क्या है रन पोजीशन? जब स्विच रन पर होता है तो फ्यूल वाल्व खुलता है और इंजन में फ्यूल की सप्लाई शुरू हो जाती है। इससे इंजन चालू रहता है और विमान को थ्रस्ट मिलता है। क्या होती है कट ऑफ पोजीशन? जब स्विच को कट ऑफ पर किया जाता है तो फ्यूल वाल्व बंद हो जाता है और इंजन में फ्यूल की सप्लाई रुक जाती है। इससे इंजन तुरंत बंद हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं फ्यूल स्विच के बंद हो जाने पर तकनीक क्या कहती है। फ्यूल स्विच नॉर्मल स्विच नहीं जो धक्का लगने से दब जाए। फ्यूल स्विच स्प्रिंग लोडेड होते हैं और इनमें डिटेंट एक तरह का लॉक होता है जिन्हें अपनी पोजीशन में स्थिर रखता है। स्विच को हिलाने के लिए 3 स्टेप्स चाहिए: पकड़ना, डिटेंट से बाहर निकालना और रिलीज करना। ये कोई नॉर्मल स्विच नहीं है जो गलती से धक्का लगने से दब जाए। रिपोर्ट में यह भी बताया है कि इंजन बंद होते ही रैम एयर टरबाइन RAT खुल गया। यह एक छोटी प्रोपेलर जैसी डिवाइस होती है। यह हवा की गति से घूमती है और बिजली और हाइड्रोलिक पावर पैदा करती है, खास तौर पर तब जब विमान में मेन पावर कट हो जाए या हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाए। रैट विमान को कम से कम नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा बहुत चालू रखने में मदद करता है। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।